माँ अपने बच्चे के लिए हमेशा बलि चढ़ती है, बच्चों की कभी बलि चढ़ाती नहीं है, कर देता है। क्या वो आपको लगता है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार दूर मिटा पाएगा? मैं आप लोगों के माध्यम से उन जनता को जागरूक करना चाहती हूँ कि पैसा मैंने अपनी आंखों से देखा, सच को नीचे होते हुए और पैसे को ऊपर उठते हुए। मैं अकेली वहां खड़ी थी जहां पे पैसा को ऊंचा, पैसा इतना बलवान हो गया था और मेरी सच्चाई नीचे हो गई थी। वहां पे मैं जिला चुनाव आयोग के ऑफिस में गई, जिला प्रशासन के पास गई, लेकिन मेरी सच्चाई नीचे हो गई और पैसा, धन, बल सब ऊपर हो गया। मैंने उसी समय निर्णय ले लिया, चुनाव लड़ूंगी, जीतूंगी भी, लेकिन मैं पहले इस सच्चाई को जनता के सामने उजागर करूंगी। क्या हमारे कानून इसलिए बनते हैं तोड़ने के लिए? उसके नियम की जो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन बनते हैं, क्या हम लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो सिर्फ वो कानून क्या गरीबों के लिए बनता है, पैसों वालों के लिए नहीं बनता है? पैसे वाले क्या पैसे देकर कुछ भी कर सकते हैं? अगर ये सत्य है तो कानून चुनाव आयोग इसका, मैंने चुनाव आयोग को बोला कि सर इसका सर्वे करवाइए, इसको सच, मेरे पास जो प्रूफ थे, मेरे पास जितने भी प्रूफ थे, चुनाव आयोग ने उसको गलत साबित कर दिया और एक झटके में बोल दिया कि आपका दस्तावेज गलत है और ये जो इन्होंने नॉमिनेशन किया है वो सही है। इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं, हमारी जनता भी समझ सकती है। मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ, मेरा हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग एक ऐसे माध्यम है जनता तक सूचना पहुँचाने वाले जो सच और झूठ की सूचना आप लोग पहुँचाते हैं। पेपर का जो एविडेंस था वो दिया था न्यूज़पेपर, क्यों आपको नहीं पता कि क्या क्या एविडेंस है? जो एविडेंस प्रूफ होता है भैया वही दिया था मैंने, न्यूज़पेपर दिया था, उसमें सारे फोटोग्राफ्स दिए थे। जो छठी का खाना खा रही हैं वो दिया था, उनके गोद में बच्चा है, उनके फोटोग्राफ्स में तीन बच्चे हैं, वो लोग घूम रहे हैं 3 बच्चों के साथ, मैंने वो सारे एविडेंस दिए थे। एक बात बताइए, जब हम पासपोर्ट पे कुछ उसको ठीक करवाने जाते हैं आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, तो कोर्ट कहता है कि फोटोग्राफ ले आओ शादी का, हम ठीक कर देंगे, प्रूफ दे दो शादी का, कार्ड दे दो शादी का। वही कानून आज इस बात को, फोटोग्राफ को गलत ठहरा रहा है। क्यों गलत ठहरा रहा है? जबकि पासपोर्ट वगैरह हम बनाने जाते हैं तो उसमें वो सही मान्य होता है कि 2008 में जो नगर पालिका एक्ट है उसमें 3 बच्चों वाले जिसकी भी 3 संतानें हैं वो ये नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ सकता है, सिर्फ नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ सकता है। जबकि मुझे बहुत ही दुख के साथ ये आप लोगों से बताना पड़ रहा है कि हमारी एक मेयर प्रतिनिधि हैं, मेयर उम्मीदवार हैं, महिला उम्मीदवार जिनकी 3 संतानें हैं, उन्होंने अपने नॉमिनेशन में सिर्फ 2 संतानों की सूचना दी है। उस कागजों पर एक संतान को उन्होंने दबा दिया, उसकी बलि चढ़ा दी। ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने लोगों को जागरूक करने के लिए रखा है। लोग इस चीज़ को जनता तक पहुंचाएं, ये प्रेस वार्ता मेरा हर चैनल दिखाए ताकि लोग जागरूक हो सकें। मैं जनता के अदालत में जाऊंगी और हर उस माता बहनों के पास जाऊंगी और उनको इस मातृशक्ति के दाग के बारे में बताऊंगी और मैं उनको उजागर करूंगी कि नगर निगम का जो एक्ट था उसके खिलाफ कैसे काम होता है, कैसे जो अपनी संतान का नहीं हो सकता, कागजों पर उसने अपनी संतान के मातृत्व को मार दिया, वो दुनिया और नगर निगम का कैसे होगा। धरती रही है, प्रथम राष्ट्रपति यहाँ से हैं, दधीची, महर्षि दधीची का इलाका है जिन्होंने अपनी हड्डियों तक को दान में दे दिया है। तो त्याग और बलिदान की ये धरती जरूर है, लेकिन राजनैतिक इतिहास में काले अक्षरों में ये घिनौना सच लिखा जाएगा, ये बात सच है। और इसके लिए मुझे कहीं भी जाना पड़े, मैं इस चीज के लिए कदम उठाऊंगी। मैं तब तक नहीं शांत बैठूंगी जब तक ये सच्चाई का मैं उजागर ना कर दूं। यहाँ प्रेस के लोग हैं, उन लोगों के माध्यम से ये हर एक जनता तक ये सूचना जाएगी, जनता सच को समझ पाएगी। क्योंकि ये सिर्फ एक मेयर पद के चुनाव के लिए जो गलती वो लोग कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा एक औरत होने के नाते एक मातृत्व शक्ति पर उसने दाग लगा दिया है जो कि नहीं होना चाहिए। एक औरत की गरिमा को ठेस पहुंचाया है।
अब रही बात कि मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप को फेमस करने या अपने आप को जनता के आगे उजागर करने के लिए नहीं किया है, मैंने इसलिए किया है कि अगर मैं इस लड़ाई में, इस चुनाव में जब मैंने घर से बाहर कदम रख दिया है तो मैं हर गलती के लिए कदम उठाऊंगी, क्योंकि ये कदम हम आज नहीं उठा रहे हैं, ये कदम हम पिछले 60 सालों से उठा रहे हैं। इस कदम में देखिए मेरे पति हैं जो जिनके ऊपर 18 तरीके के केस लगे हुए हैं, वो केस कोई मेरे घर के नहीं लगे हुए हैं, मेरे घर में कोई मर्डर केस या कोई लड़ाई झगड़ा का केस का नहीं लगा हुआ है, सामाजिक केस लगा हुआ है। जो हम थोड़ा सा किसी के गलत के खिलाफ उठते हैं, प्रशासन हम पे केस ठोक देती है। खैर, ये सवाल मेरा चुनाव आयोग से ही है कि जो दस्तावेज मैंने दिया, सबसे पहले एक देखिए, न्यूज़पेपर में कुछ भी निकलता है तो उसको हम फैक्ट मानते हैं। भारत का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया। प्रिंट मीडिया को उन्होंने गलत साबित कर दिया, जबकि प्रिंट मीडिया में अगर कुछ मेरे खिलाफ गलत उठता है तो मुझे शुद्धिकरण अगले दिन करवाना चाहिए। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? करवाना चाहिए, जो कि उन्होंने नहीं करवाया। बिहारी जान की मांग करेंगी? करूंगी, समय आने पे। मैंने आपको बोला ना कि मैं वो सब काम करूंगी जब तक मैं सच सामने ना लूं। देखिए, बहुत घना अंधेरा था जब मैं दरवाजा खटखटाने गई, तो मुझे भी समझ में आता है, इतनी दुनिया मैंने भी देखी है, लेकिन दोबारा से सवेरा होता है, हर रात छुप जाती है, उजाला होता है, सूरज निकलता है और सच सामने आएगा और मैं ला के रहूंगी, मैं प्रूव करके रखूंगी छपरा में कि सच क्या होता है।